हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर मीना पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। आपको मेरे चैनल पर 6 से लेकर 12th क्लास तक का मैथ और 11th 12th की फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपको कंटिन्यू एक सीरीज़ में मिलेंगे। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास के मैथ को, जिसमें हमने 8th क्लास के मैथ में हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड और अब 5th डिस्कस कर रहे थे। हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया और 5th हमने स्टार्ट कर दिया। तो 5th का हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। जो हमारे बार ग्राफ थे वो डिस्कस कर लिए हमने, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ। और उसके बाद हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हमारा जो था हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, और हमने साथ में वहाँ पे डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो क्या होती है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं डाटा की, ऑर्गेनाइजिंग डाटा हो तो उसको टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका ले चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स भी हमने सोल्व किए थे और ट्राई दिस के क्वेश्चन भी सोल्व किए थे जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन होते हैं। तो अब हम आज क्या करेंगे, आज हम 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जो हमने अभी तक नहीं की, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम 1 बाय 1 सभी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। आप आपके एनसीईआरटी की बुक भी ओपन कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा, कि इनमें से जो ये पार्ट दे रखे हैं हमारे पास, 4 पार्ट हैं हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट के लिए हम जो हिस्टोग्राम का डाटा है वो यूज़ करेंगे। अब हमें ये पता है हिस्टोग्राम हम किसके लिए वो करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पे क्या दे रखा हो, एज दे रखी हो कि जैसे 30 से 35 साल, 35 से 40 साल, ठीक है, या फिर इससे 100 ऑन, ऐसे रेंज दे रखी हो जिसके अंदर कुछ पार्ट कॉमन भी जाता हो, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है। तो जो सबसे पहले हमारा पॉइंट दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो दे रखा है नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन द पोस्टमैन बैग, कि जो पोस्टमैन का जो बैग है, पोस्टमैन के बैग के अंदर जो लेटर हैं वो लेटर अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग एरिया के लिए हैं, ठीक है। तो क्या हम उसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि 30 से 35 तक के हमने एक एरिया में सेंड कर दिए और 35 से 40 तक के हमने एक एरिया में सेंड कर दिए, ठीक है। तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं हो सकता। क्लास इंटरवल मीन्स ऐसे ये कंबाइन नहीं हो सकता, कॉमन नहीं चीज़ आ सकती इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ एरियाज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे क्लास इंटरवल्स ही नहीं बनेंगे तो फिर हम क्लास इंटरवल नहीं बनेंगे तो हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं होएगा, तो इसलिए यहाँ पे सो वी कैन नॉट ड्रॉ हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट्स, कि एक एथलेटिक्स की मीटिंग हुई, ठीक है, और उसके अंदर हमें हाइट मेजर करनी है। तो क्या हम हाइट को डिवाइड कर सकते हैं इंटरवल्स में? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल देखा था, गर्ल्स की हाइट देख रहे थे हम, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर एक एग्जांपल, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, हम आंसर देंगे कि हाइट ऑफ कंपिटिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। हम इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसके लिए तो हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमने रेंज ले ली 140 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 160 सेंटीमीटर, 160 से 170 सेंटीमीटर,
और 170 से 180 सेंटीमीटर ऑफ एथलीट्स। ठीक है, मान लिया हमने जो कंपिटिटर हैं, ये तो हमारी क्या हो गई, क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, या फिर जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइट की रेंज है ये हमारी। और यहाँ पे हम कर देंगे फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर हमारे क्या आएंगे, नंबर ऑफ कंपिटिटर्स आएंगे। तो नंबर ऑफ कंपिटिटर्स की हेल्प से अब काउंट करके हम, जैसे 140 से 150 के बीच में मान लो 5 हैं, 150 से 160 के बीच में 7 हैं, 170 से 8 हैं, यहाँ पे 9 हैं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ये हमने क्लास इंटरवल ड्रॉ कर लिया, तो ऐसे हम इसका क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ पे ऐसे करके कि फर्स्ट हमारा कहाँ से, हम यहाँ पे जिगजैग का साइन लगा देंगे। जिगजैग का साइन लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 140 से 150 है, फिर यहाँ 150 से 150, यहाँ पे 160, 170 और 180। ऐसे ही इधर अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 होगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी ड्रॉ करेंगे इस लाइन की, तो 140 से 50 वाला ड्रॉ करेंगे, 5 पे जाएगा, तो 5 यहाँ मिड में आएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम 150 से 160 की बात करें तो वो 7 में आएगा, तो 7 यहाँ इसके मिड में आएगा। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके। फिर हमारा 160 से 170 आएगा, तो 160 से 170 8 हैं हमारे, तो 8 यहाँ पे इसकी लाइन में आएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर हमारा 170 से 180 है, वो हमारा 9 के आएगा, तो यहाँ पे हमारा 9 है, तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, तो ये है हमारा जो हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ किया है, किसके लिए, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के लिए। ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरवल को, तो वहाँ वहीं पे मीन्स क्लास इंटरवल जहाँ पे बन सकते हैं, वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, जो हिस्टोग्राम है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पे बात करें, हमारे जो थर्ड वन है, जो थर्ड है हमारा, वो कौन सा है, थर्ड है हमारा कंपनीज़। जो हमारी कंपनीज़ हैं, कंपनियाँ दे रखी हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनी। जो नंबर हैं कैसेट्स के, जो कैसेट्स निकलती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, वो कितनी कंपनीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, बाय 5 कंपनीज़। अब 5 की 5 कंपनीज़ अलग है ना। ठीक है, उनके जो मैच जो भी वो वीडियोज़, जो भी कैसेट है, वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उनके अंदर कुछ मैचिंग तो होगी नहीं कि इतने से इतने नंबर, ये 140 से 150 कैसेट्स वो कर रही है, दूसरी कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग ही करेंगी ना, सभी एक जैसी तो कर नहीं सकती। तो यहाँ पे हम इसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हिस्टोग्राम भी इसका नहीं बना सकते। तो आंसर में लिखेंगे कंपनीज कैन नॉट डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। ठीक है, और इसका हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, लेकिन बार ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे फर्स्ट कंपनी, यहाँ पे सेकंड कंपनी, यहाँ पे थर्ड कंपनी, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ, क्योंकि 5 ही हैं हमारे पास। मान लो फर्स्ट कंपनी 50 वो बनाती हैं कैसेट। ठीक है, तो सेकंड वाली 100 बना रही है, थर्ड वाली 150 बना रही है, फोर्थ वाली 200 बना रही है। तो हम ऐसे करके इनके ये ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे हिस्टोग्राम में नहीं आएंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम में कॉमन इंटरवल आता है ना। जैसे इनकी ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन होती है, लेकिन यहाँ पे हम वो मतलब क्लास डिवाइड नहीं कर सकते, क्लास इंटरवल नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारा ये क्या आएगा, ऐसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे बार ग्राफ बना सकते हैं इसके लिए, और हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। तो ऐसे करके हम इसके लिए बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। कि जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, 7 AM से 7 PM तक स्टेशन पर
बोर्ड करते हैं, मीन्स वो वेट करते हैं, या फिर जब उनकी ट्रेन आ रही होती है वो इसके बीच में ही वहाँ पे लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम है हमारी ट्रेन के आने जाने का, उसको हम इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पे 7 AM से 7 PM की बात की हुई है, अब 7 AM से 7 PM के बीच में आगे टाइम डिवाइड होगा कि जैसे एक ट्रेन हमारी आती होगी 7 AM के बीच में और 10 AM के बीच में, ठीक है। तो मान लो 10 AM पे आती है हमारी ट्रेन, तो जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो कब आना स्टार्ट हो जाएंगे, 7 AM से जो दूर के होंगे जल्दी आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 AM से 1 PM, फिर 1 PM से यहाँ पे 3 PM, 3 PM से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 5 PM, 5 PM से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हम 7 PM, ठीक है। अपनी मर्जी है कितना भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से 7 से हम 9 भी ले सकते हैं, 9 से यहाँ पे 11 ले सकते हैं, 11 से यहाँ पे 1 ले सकते हैं, अपने हाथ में है। बस यहाँ पे क्या करो, जो इसके बीच का टाइम इंटरवल है उसको सेम रखो, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, ये तो हमारा टाइम इंटरवल हो गया यहाँ पे। और फिर नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं, मान लो यहाँ पे जो टाइम 7 से 10 AM है उस टाइम पे अगर हमारे 1500 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे 1200 कर रहे हैं, फिर 900 कर रहे हैं, फिर 700 कर रहे हैं, फिर 600 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं तो हम उसका क्या कर सकते हैं, वहाँ से हिस्टोग्राम भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका हिस्टोग्राम भी यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं अगर हमें करना हो तो। अब उसके बाद ये यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे वो दे रखा है, द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर इन द मॉर्निंग। जो क्या है यहाँ पे, एक जैसे शॉप्स जो होती हैं उन शॉप्स में जो पीपल आते हैं, ठीक है, स्टोर में, तो वो किसकी रूप में मार्क किए जा रहे हैं यहाँ पे, वो मार्क किए जा रहे हैं मैन के रूप में। वुमेन मीन्स अगर आदमी आता है तो हम मैन बोल देते हैं, अगर औरत आती है तो वुमेन, और अगर कोई बॉय आता है, लड़का आता है कोई, ठीक है, कम उम्र का, तो उसको बॉय, और अगर लड़की आती है तो उसको गर्ल, ठीक है। तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो मैन है उसको M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वुमेन है उसको W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बॉय है उसको B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो गर्ल है वो G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 1 घंटे के अंदर जितने भी उसमें डिपार्टमेंट स्टोर में जितने भी बंदे आए हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे यहाँ पे। अब जैसे हमें ये पता है कि हमारे पास शॉपर्स कौन कौन है, यहाँ पे आने वाले शॉपिंग करने वाले कौन कौन है, हमारे पास मैन है, वुमेन है, बॉय हैं और गर्ल हैं, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए यहाँ पे टैली मार्क्स करते थे यूज़, तो यहाँ पे टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी लिखते थे। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी कि कौन से मैन कितनी बार आ रहे हैं और वुमेन कितनी बार आ रही है, ठीक है, 1 हावर्स के अंदर, और बॉय कितनी बार आ रहे हैं और गर्ल्स कितनी बार आ रही हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने इसमें काउंट किया, जैसे स्टार्टिंग में 3W है यहाँ पे, फिर 2W हैं, ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो यहाँ पे हमारे पास जो वुमेन है 28 हैं, ठीक है, लास्ट में भी है हमारे पास एक। तो वुमेन कितनी बार आई है हमारी, 28 टाइम आई है। अगर हम उसके लिए टैली मार्क्स करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 5 5 5 5 25 प्लस 3, तो कितने हो गए 28। अब उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मैन। अब मैन के अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो जो हमारे पास मैन है वो कितने आए हैं, 15। तो 15 के लिए ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 5 के 3 पेयर बनेंगे टैली मार्क्स में। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हमें बॉयज़ काउंट करने हैं, तो बॉयज़ हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओनली 5, ठीक है। तो हमारे पास बॉयज़ कितने हैं 5, तो 5 को हम ऐसे टैली मार्क्स में ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम गर्ल को करेंगे, तो गर्ल हैं हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे 12 गर्ल्स हैं। तो उसके लिए हम टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 2, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, जो हमने क्या बना दी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गई हमारी, अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये हमारी टेबल तैयार है, अब हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ हमारा कैसे बनेगा यहाँ पे, अब वो देखते हैं हम, ठीक है। तो बार ग्राफ के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम स्केल लेंगे और स्केल से हमें क्या करनी है, यहाँ पे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये डिवाइड करने पड़ेंगे जितने हमारे पास बॉयज़ हैं गर्ल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे शॉपर्स लिखेंगे, कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, जो शॉपिंग करने वाले हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, पहले यहाँ पे हमारे पास है मैन, फिर है हमारे पास वुमेन, फिर है हमारे पास बॉयज़, फिर है हमारे पास गर्ल्स। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे हमें डिवाइड करने हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या है 28 तक हैं। अगर हम 5 5 के पार्ट में डिवाइड करें तो 6 पार्ट बनेंगे, अगर 10 10 के पार्ट में डिवाइड कर दे तो 3, ठीक है। तो हम 10 10 के पार्ट में कर देते हैं, 10 20 और ये हमारा 30। हम 30 तक ही करेंगे क्योंकि लास्ट हमारा 28 है, ठीक है। तो ये इसके अंडर ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले मैन ड्रॉ करने हैं। तो मैन कितने हैं हमारे पास 15 किसके बीच में, 10 और 20 के बीच में, बिल्कुल मिड में। तो हम यहाँ पे इसको डॉटेड करके यहाँ पे लेके चले जाते हैं और यहाँ से हम इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैं पेन इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दिखने में आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे इसको, और नोटबुक में भी जब कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी पेंसिल में, जब फेयर नोटबुक में कर रहे होंगे तो पेंसिल से ही करोगे। और ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ शॉपर्स हैं हमारे, ठीक है। कितने कितने नंबर आ रहे हैं वो हम यहीं पे देख रहे हैं ना। जैसे वुमेन कितनी मैन कितने आए, 15 आए, सॉरी ये वाला है हमारा मैन, ठीक है। ये हमारे मैन है यहाँ पे, ठीक है। तो वो 15 है। अब अगर हम वुमेन की बात करें तो वो 28 है। अब यहाँ पे तो 25 है, तो 28 कहीं यहाँ से बनेगा, तो हम यहाँ पे 28 बना देंगे, इसको आगे ड्रॉ कर देंगे इसी को, ठीक है, ऐसे करके। और तुम्हारे पास तो पेंसिल होगी तो आप इसको रब कर सकते हो। फिर उसके बाद है हमारे पास बॉयज़ ओनली 5 है, तो 5 इसके मिड में आएगा, तो इसके मिड में यहाँ पे बनेगा हमारा 5 बॉयज़। फिर उसके बाद है हमारा गर्ल्स हमारी 12 है, 12 हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 12, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल जो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे बार ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे ये हमने क्या ड्रॉ किया, ये बार ग्राफ किसके लिए ड्रॉ किया हमने, ये बार ग्राफ हमने ड्रॉ किया है कैटेगरी ऑफ शॉपर्स के लिए, जिसमें हमने मैन वुमेन और बॉयज़ और गर्ली और नंबर ऑफ शॉपर्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अब वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए अब क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो वीकली वेज है, वेज होता है हमारा वेतन, ठीक है। वेजेस क्या होते हैं, वेतन, तनख्वाह। और जो वीकली वेजेस हैं मीन्स सप्ताह में जिसको तनख्वाह मिल रही है, 30 वर्कर हैं हमारे पास फैक्ट्री में, और उनकी जो वेतन है वो हमारे रुपीज़ में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। जैसे 830, 835, 890, 810, 835, 836, 869, तो ऐसे दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमें टैली मार्क्स भी यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनानी है, और इसको इंटरवल्स में भी डिवाइड करना है। ये इंटरवल्स की लिमिट दे रखी है इन्होंने 800 से लेके 810, 810 से 820 और सो ऑन, ठीक है। तो अब चलिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो टेबल बनती है वो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, 810 से स्टार्ट करनी है, 800 से, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब हम इसको शुरुआत, इसकी कैसे बनता है ये यहाँ पे, बस फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनानी है हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल हम किसके लिए ले रहे हैं, वेजेस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे वेजेस, और उसको किस में मेज़र कर रहे हैं, रुपीज़ में,
तो ऐसे करके हम रुपीज़ का साइन बना देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टैली मार्क्स भी बोल रहे हैं इन्होंने कि टैली मार्क्स भी ड्रॉ करना, तो हमने टैली मार्क्स भी ड्रॉ कर दिए। फिर अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब हमारी फ्रीक्वेंसी में क्या आएंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स के बारे में, तो यहाँ पे आएगा हमारा नंबर ऑफ़ वर्कर्स। ठीक है, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने टेबल तो ड्रॉ कर ली, लेकिन अब हमारा कंटेंट रहता है इसके अंदर पुट करना। अब हम क्या करेंगे, कंटेंट पुट करेंगे अब इसके अंदर। तो जैसे अब यहाँ पे ये बन गई हमारी टेबल, तो पहले जो हमें स्टार्ट करनी है यहाँ पे इंटरवल, वो 800 से स्टार्ट करनी है। 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850। अब कहाँ तक लेके जाएंगे, हमें पहले देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम हमारे पास कहाँ तक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 890 भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 890 है तो 890 से ऊपर क्या बनेगा, 890 से हमें 900 तक लेना पड़ेगा, तो हम 900 तक लेंगे इसको। 52, 60, 62, 70, 72, 80, 82, 900, 82, 90 सॉरी, और फिर 890 से 900। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो तैयार कर सकते हैं। ये हमने टेबल तैयार कर लिया हमारी, ठीक है, क्लास इंटरवल के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे कि 800 से लेके 810 के बीच में कितने हमारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। 801 से लेके 10 के बीच में। अब 10 नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व करना, हमें सिर्फ लोअर लिमिट इन्वॉल्व होएगी। अगर 800 है किसी का तो वो इन्वॉल्व होएगा। तो यहाँ पे जब हमने काउंट किया तो 810 के बीच में यहाँ पे क्या किसका एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे 804 था, 808 था, 808, 804। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। और देख लेते हैं हम यहाँ पे, मे बी और भी हों, 806 भी है हमारे पास, 804, 808, 806। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं यहाँ पे जिनकी हमारी 800 से लेके 810 के बीच में वेतन है, जिसका 3। तो हमने यहाँ पे 3 टैली मार्क्स यूज़ कर लिए। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 810 से 20। तो अगर 10 से 20 के बीच में ढूंढे, 20 नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो 10 आ सकता है, 10 से ऊपर वाले। तो 10 है हमारे पास। 10 के बाद हमारे पास यहाँ पे 12 है। ठीक है, और 12 के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है और। ठीक है, मीन्स इनके बीच में नहीं है कुछ और, तो यहाँ पे 2 आएंगे हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम कितने हैं, हमारे पास 20 है हमारे पास, और 30 तो हमें इसमें इन्वॉल्व करना नहीं, वो तो नेक्स्ट में इन्वॉल्व होएगा। ठीक है, तो बस एक ही है हमारे पास यहाँ पे 820 वाला। फिर उसके बाद हमारे पास 30 से 40 हैं। 30 से 40 अगर देखें तो 30 भी आएगा, 35 भी आएगा, 2 सेकेंड, फिर 35 मीन्स 3 हो गए, फिर 36, 4, फिर यहाँ पे 36 के बाद हैं हमारे पास 33, 32 और 35, 35, 36। तो ये हमारे यहाँ पे कितने बन गए, यहाँ पे बन गए हमारे 9। ठीक है, तो ये हमारे कितने बनेंगे, 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये बन गए हमारे 9 की रिप्रेजेंट हमने कर दिए। फिर उसके बाद 40 से 50 के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं हमारे 40 से 50 के बीच में, कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे 40 से 50 के बीच में। यहाँ पे 45 है, 45 के बाद यहाँ पे है हमारे पास एक बार दोबारा फिर 45 है, फिर 40 भी है 3, फिर उसके बाद हमारे पास 40 दोबारा भी है और 40 एक बार और है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 हैं। ठीक है, 3 बार 40 है हमारे पास, और मीन्स 840, और एक दो हमारे पास 845 वाले हैं। तो हमारे पास टोटल कितने बने, 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 50 से 60। अब 50 से 60 के बीच में हमारे पास यहाँ पे एक ही है और वो है हमारा 55। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और वो हमारा क्या है, 55 है। ये हमारा 50 से 60 के बीच में हो गया। अब हमारा 60 से 70 के बीच में देखें अगर हम, तो वो हमारे कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं। 60 से 70 के बीच में कौन कौन से हैं, 68 है हमारा यहाँ पे। 68 के बाद हमारा यहाँ पे है 60 और 69।
ठीक है। तो ये 3 थे हमारे, ये हमने 3 भी ड्रॉ कर दिए। फिर 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में हमारे पास है यहाँ पे 1 और वो है हमारा 78, 878, तो ये 1 ही है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद 80 से 90 के बीच में भी हमारे पास 1 ही है, 80 से 90 के बीच में 85 है हमारे पास, 885, वो भी हमारे पास 1 ही है। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे 890 से लेके 900 के बीच में हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, अगर हम काउंट करें तो 98 है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट 90 है, 2 90 दोबारा भी है, 3, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 90 एक बार और है हमारे यहाँ पे, तो 4, ठीक है। तो बस हमारे यहाँ कितने बार हैं, 4 हैं, जिसके अंदर 3 टाइम्स तो हमारे 890 है और 1 टाइम्स हमारा यहाँ पे 898 है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई यहाँ पे जो हमारी वेजेस थी वर्कर्स की, उनकी हमने क्या बनाई यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी, ठीक है। यहाँ से अगर ये पूछते कि यहाँ पे वो बनाओ क्या था हमारा वो हिस्टोग्राम, तो हम हिस्टोग्राम भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स हैं। अब जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारी ये 3rd टेबल है जो हमने बनाई है 3rd क्वेश्चन की, इसी टेबल को यूटिलाइज करके हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है और जो हमारे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या बनाएंगे इसका, पहले हम जो हमारे हिस्टोग्राम है वो बनाते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे वो देख लेते हैं पहले हम। ये हमारा मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, टेबल का, और अब हम यहाँ पे बनाते हैं हिस्टोग्राम अपना। तो हिस्टोग्राम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारे पास। तो यहाँ पे अच्छा स्पेस लेना है हमें, ठीक है, और यहाँ पे भी, इधर भी। तो हम इसको काफ़ी बड़ा बनाएंगे ताकि आपको यहाँ पे ईज़िली दिखाई दे सके और समझ में भी आ सके। तो अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल पे हम किसको ड्रॉ करेंगे, अगर आप गैस कर सकते हो यहाँ से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम किसको वो करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्लास इंटरवल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे क्लास इंटरवल्स। और क्लास इंटरवल हमें हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जो वीकली वेजेस है, मीन्स सप्ताह की जो वेतन है हमारे वर्कर्स का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप अब यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं हमारे वो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारा यहाँ जिगजैग मोशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 0 से लेके 800 के बीच के पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट किए, और फिर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए जो आगे 800, 810, 820, 830, 840, 50, 60, 70, 80, 90 और 900 तक के इंटरवल्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है हमारी ये टेबल की हेल्प से। इसके का जो मटेरियल है इसको हम यूज़ करेंगे, डाटा है जो हमारा, और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। तो अब जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट है यहाँ पे वो है 800 से लेके 810 तक, और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे वो कितने थे, 3 थे। तो अब यहाँ पे 800 तो ये है हमारा, और यहाँ पे 810 ये है। अब यहाँ से 3 यहाँ पे आया हमारा, तो अब हम यहाँ पे इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हमने क्या बनाया, हिस्टोग्राम का एक बार बना दिया हमने। फिर उसके बाद है हमारे पास 810 से 820 के बीच में हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 बनाएंगे, और ये हमारे यहाँ पे बन गए 2, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 2 बन गए। फिर उसके बाद 820 से लेके 830 के बीच में हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ड्रॉ करेंगे, और 1 हमारा बनेगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 830 से लेके 40 के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ पे 9 यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा यहाँ पे 9 की लाइन, ठीक है, और यहाँ से हमारे 840 की लिमिट है जो ये बन गए हमारे 9 के। फिर उसके बाद है हमारे पास 840 से 50 के बीच में, और वो है हमारे पास 40 से 50 के बीच में 5। तो अब यहाँ पे 5 ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये हो गए हमारे यहाँ पे 5, ठीक है। और फिर उसके बाद 50 से 60 हमारा 1 ही है, तो यहाँ पे 50 से 60 हमारा 1 ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे
60 से 70 हमारे फिर 3 हैं, और 3 का हमें पता है ये यहाँ से लाइन आएगी, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी 3 के लिए। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 70 से 80, वो भी हमारा 1 ही है, ये 1 कर दिया। फिर आगे भी हमारा 1 है 80 to 90, फिर हमारा वहाँ 4 है, 4 हमारा इससे बड़ा आएगा, ठीक है, 3 वाले से, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमें इंटरवल्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। अगर हम इंटरवल्स बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, तो हम ईजिली वहाँ से हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन जो हमने किया। अब यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब उन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर है विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके पास सबसे ज़्यादा वर्कर हैं। ये जो आंसर है हम टेबल से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नंबर ऑफ वर्कर्स किस में सबसे ज़्यादा है, 9 है जो और ये 9 कौन सी हमारी लिमिट ग्रुप है, 830 से 840, ठीक है। अगर हम टेबल में देखें यहाँ पे तो हमारे ये कौन से हैं, 830 से 840 के बीच में है हमारे 9, तो हम यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं और यहाँ से भी। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा हमारा 830 से 840 के बीच की जो हमारा इंटरवल है, जो ग्रुप है, उसके अंदर हमारे सबसे ज़्यादा वर्कर हैं, और वो जो वर्कर हैं हमारे 9 वर्कर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास हाउ मैनी वर्कर अर्न 850 और मोर, हमारे 850 से ज़्यादा जो पैसे कमाने वाले वर्कर्स हैं वो कितने हैं, 850 वाले भी और 850 से ज़्यादा वाले भी। तो 815 के अकॉर्डिंग तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लोअर लिमिट में 850 इन्वॉल्व होएगा, हाइयर में नहीं होएगा, ठीक है। तो हम ये तो ले नहीं सकते 840 से 50 वाला, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 50 से स्टार्ट करेंगे, 50 से ऊपर वाले देखने हैं। तो ये 1 है हमारा, फिर ये हमारा 3 है, फिर 1 1 और ये हमारा 4, तो कितने हैं 1 3 4 4 5 6 6 और 4 10। तो टोटल हमारे जो नंबर हैं जो कितने क्या कर रहे हैं, 800 से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं हमारे पास वर्कर, 10 वर्कर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम कमा रहे हैं, मीन्स 850 वाला इन्वॉल्व नहीं करना। तो मीन्स यहाँ 840 से 50 वाली लिमिट तो होएगी इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें 850 तो आता नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो हमारे पास ये कितने थे, इसके जो नंबर्स थे हमारे पास, यहाँ से अगर देखें तो 800, इससे हमें स्टार्ट करना है 840 से 50 वाली टर्म से। तो 840 से 50 वाली टर्म हमारी 5 से स्टार्ट होती है, तो हम 5 + 9 14 15 15 + 5 20। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं यहाँ पे 20। तो हमारे पास 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लेस देन 850 कमाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। अब हमारा यहाँ से आता है जो 5th क्वेश्चन है, वो 5th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ हावर्स फॉर विच द स्टूडेंट्स ऑफ पार्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे। छुट्टियों के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ठीक है। वो कितने घंटे टेलीविज़न देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा गिवन है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे उनका आंसर देना है। फॉर हाउ मैनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, ये ऐसे वाले क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ हिस्टोग्राम बना के दिया हुआ है। तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास हिस्टोग्राम कौन सा है, ठीक है। तो ये हमें हिस्टोग्राम दे रखा है कि जो बच्चे हैं हमारे किसी पर्टिकुलर क्लास के, कुछ बच्चे 1 से 2 घंटे हमारे टेलीविज़न देखते हैं, कुछ 2 से 3 टेलीविज़न देखते हैं, कुछ 3 से 4, कुछ 4 से 5, कुछ 5 से 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हैं ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ये वाला हमारा 4 है, ये हमारा यहाँ पे 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ से हमारा 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ से हमारा 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसके मिड में है तो ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब हम उनके आंसर देंगे। तो यहाँ पे है फॉर हाउ मैनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं कितने घंटे टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। तो कौन से देखते हैं सबसे ज़्यादा, 32 वाले देखते हैं, जो 32 स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं ना, ठीक है। तो वो कितने टाइम देखते हैं, 4 to 5,
ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे आंसर क्या देना है, हमें देना है यहाँ पे आंसर कि 32 स्टूडेंट्स हैं हमारे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आएगा 32 हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, हु वॉच्ड टीवी फॉर, कितने से कितने घंटे देखते हैं, 4 से 5 तक, ठीक है। तो 4 to 5 आवर्स, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है यहाँ पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो 4 घंटों से कम कितने देखते हैं। अब यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, तो इससे कम कम वाले कौन से होंगे, 22 + 8 + 4। तो 22 में अगर 8 ऐड करेंगे 30, 30 + 4 करेंगे तो 34, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे क्या करते हैं, टीवी वॉच करते हैं लेस देन 4 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स वॉचिंग टीवी। भी कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे 5 घंटों से ज़्यादा टाइम देखते हैं। तो अब देखो 5 आवर्स कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, तो इससे ज़्यादा लेने हैं ना, तो इससे ज़्यादा इधर वाले आएंगे। तो इससे ज़्यादा अगर हमें काउंट करना है तो कितने बनेंगे यहाँ से, 8 + 6। तो यहाँ पे 8 ये हैं और 6 ये हैं, तो 8 + 6 कितने बनेंगे यहाँ पे, 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जो टीवी वॉच करते हैं मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटों से ज़्यादा हमारे टीवी वॉच करते हैं वो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो जिनके हमने आंसर दिए हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो कम्प्लीटली हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल या किसी भी क्वेश्चन में या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में या फिर हिस्टोग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी 5.2 की एक्सरसाइज, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।